मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा में हाजिर है। नए नए ज्योतिष की जानकारियाँ, उपाय, रत्नों की जानकारियाँ, कर्मकांड, राशि, ग्रह, नक्षत्र, हर चीज़ का ज्ञान आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वॉच एंड शेयर, वॉच एंड शेयर, वॉच एंड शेयर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, जय जय श्री राधे। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में नई नई जानकारी लेकर के, ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के हाजिर हूँ। हमारा जो भी अध्याय चल रहा है, रत्नों का संसार। रत्न क्या हैं, कौन सी लगन में क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, ये सब आपको विस्तृत जानकारी हम पीछे बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड किए हैं। इसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, ये सब जो लगन आई हैं, सब लगनों के अंदर हमने आपको जानकारी दी है। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे आप चैनल को देखिए, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आज का जो अध्याय है वो अध्याय है कुंभ लगन का। कुंभ लगन शनि का मूल त्रिकोण राशि आती है। शनि महाराज की दो राशि हैं, पहली राशि मकर है, दूसरी राशि कुंभ है। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, उसके ऊपर शनि ज़्यादा मेहरबान होते हैं। जो कुंभ राशि के जातक होते हैं वो हमेशा फलते फूलते हैं। जो मकर राशि के जातक होते हैं वो थोड़े परेशान रहते हैं, तो उन पर शनि की इतनी मेहरबानी नहीं होती है। तो आज का विषय हम कुंभ राशि का ये है, कुंभ लगन का ये। मैं राशि के हिसाब में बात नहीं कर रहा, मैं कुंभ लगन के हिसाब में बात कर रहा हूँ कि कुंभ लगन के अंदर जो जातक होते हैं उन जातकों के लिए शनि क्या करता है, कैसे करता है और उनको क्या पहनना चाहिए कि शनि उनके लिए अनुकूल हो, प्रतिकूल प्रभाव ना दे, शनि उनके लिए अनुकूल हो। मित्रों, रत्नों का एक बहुत बड़ा संसार है। रत्न हमें प्राकृतिक देन है, प्रकृति ने हमें दिए हैं और इसलिए दिए हैं कि उन रत्नों को धारण करने के बाद जिस ग्रह की हमारे शरीर में रश्मि कम पड़ती हैं या जो ग्रह कारक होते हुए हमें लाभ नहीं दे रहा है, उस ग्रह का हम रत्न धारण कर सकते हैं। जो ग्रह कारक नहीं है उसका रत्न धारण नहीं करते, उसका हम जाप करते हैं। उसका आप बीज मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, आप उनके जाप कीजिए। जाप करने से आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपको रत्न धारण करने से फल मिलता है। जप का एक अपना नियम है कि कोई ग्रह आपके लिए कितना भी खराब हो, आप उसका जप करेंगे। अगर मानो वो आपकी कुंडली में 15 डिग्री का है या 20 डिग्री का बैठा हुआ है और आपको भरपूर नुकसान दे रहा है, आप उसके जप कीजिए। वो धीरे धीरे करके उसकी जो डिग्री है वो कम होते होते वो 6 डिग्री पे आ जाएगा, 5 डिग्री पे आ जाएगा। वहाँ के आपको नुकसान बहुत कम मात्रा में करेगा। जो ग्रह कारक होते हैं, अगर वो आपको लाभ कम दे रहा है, कारक ग्रह, और उस ग्रह की अगर दशा है, महादशा है, अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है, उस दशा में अगर वो आपको लाभ कम दे रहा है तो आप उसका कारक ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। आज का जो अध्याय हम कुंभ लगन का है कि कुंभ लगन में हमें क्या धारण करना है। कुंभ लगन के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव हमारे लगन के स्वामी बनते हैं और ज्योतिष का एक सूत्र है कि जो लगन का स्वामी हैं उसके जो मित्र केंद्र और या त्रिकोण, जो लगन का स्वामी हैं उसके जो मित्र हैं केंद्र के या त्रिकोण के, उनका रत्न हम धारण कर सकते हैं। अगर त्रिकोण में या केंद्र में उसके मित्र कोई राशि नहीं है या मित्र नहीं है तो उनका रत्न हम धारण नहीं कर सकते। तो लग्नेश के मित्र हैं इसमें
पंचमेश बनते हैं बुध देवता, जिनकी मिथुन राशि आती है। चतुर्थेश बनते हैं शुक्र देवता, जिनकी वृष राशि चौथे भाव में आती है। सप्तम भाव में सिंह राशि आती है। सिंह राशि के लिए तो मैं यही कहूँगा कि कुंभ के जो स्वामी शनि हैं उनकी और सूर्य की आपस में मित्रता नहीं है, इसलिए हम सूर्य का रत्न धारण नहीं कर सकते। बात आती है भाग्य भाव की। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, इनका रत्न धारण कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा दसम भाव है वहाँ हमारी वृश्चिक राशि आती है, वो भी शनि के मित्र नहीं है, उनका भी हम रत्न धारण नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कि हमें जो रत्न धारण करने हैं कैसे कैसे धारण करने हैं, क्या क्या धारण करना है, कब धारण करना है। सबसे पहली बात करते हैं लगन की, कि लगन का रत्न हमें कब धारण करना चाहिए। देखिए, लगन जो होता है जातक का पूरा शरीर होता है। ये जो मस्तिष्क है इसका कारक लगन होता है, और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे शरीर ही हमारा लगन में समाहित है। कि जब लगन ही नहीं होगा तो फिर इस जो कुंडली के 12 भाव हैं जिनसे हम शरीर के भिन्न भिन्न अंग देखते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लगन ही मैन होती है, और लगन का जो स्वामी शनि महाराज है इनके लिए हमें नीलम धारण करना चाहिए। लेकिन नीलम धारण करने से पहले उसको हमें कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या तो अपने बाजू में बांध के किसी नीले या काले कपड़े में या अपनी जेब के अंदर रख के उसको हमें वॉश करना चाहिए। कि 2 दिन 4 दिन हमने जो अपने साथ रखा उस नीलम ने हमें कोई नुकसान तो नहीं दिया। तो नीलम के बारे में ये कहावत है कि जो बढ़िया नीलम होता है वो 24 घंटे में अपना असर अच्छा या बुरा दिखा देता है। जब 24 घंटे में असर दिखाता है तो आपको तभी पता चल जाएगा। बाई दा बे अगर वो 24 घंटे में असर नहीं दिखाता है तो हम उसको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन अपने बाजू में बांध के रख सकते हैं। तो उसका जो असर आपके शरीर पर पड़ेगा आप उसको गौर कीजिए, वाच कीजिए कि आपको जब से आपने वो नीलम धारण किया है अपने शरीर पे आपको उससे क्या इफेक्ट है। कोई नेगेटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है। नेगेटिविटी ज़्यादा है तो आपको नीलम सूट नहीं करेगा, और पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो नीलम आपको 100% सूट करेगा। नीलम की एक खासियत है कि नीलम राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। ये नीलम की खासियत है, क्योंकि नीलम प्राकृतिक चीज़ है, पुखराज का दूसरा रूप है। पुखराज का रंग पीला होता है इसलिए पुखराज कहते हैं, इसको येलो सैफियर कहते हैं। नीलम का नीला होता है, इसको हम ब्लू सैफियर कहते हैं। तो ये दोनों ही पुखराज हैं। नीला होने से वो शनि का प्रभाव दिखाता है और पीला होने से वो गुरु का प्रभाव दिखाता है। तो नीलम के बारे में मैंने आपको बताया कि उसको पहले चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद ही इसको हम अपने यूज कर ले सकते हैं, इसके रंग बनवा के पहन सकते हैं। दूसरा नंबर आता है इसमें पंचमेश बुध का। अब बुध इसमें अष्टमेश भी बनते हैं, और अष्टमेश में उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है बुध की वो अष्टमेश में आती है। तो जहाँ तक मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बुध का पन्ना जो रत्न होता है वो ना पहने। हाँ, अगर आपको कहीं संतान में कहीं थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोई विद्या बुद्धि में कहीं आपको कहीं रुकावट आती है इस तरह की, तो आप पन्ना एक बार को थोड़ा धारण कर सकते हैं, लेकिन पन्ना अकेला ना पहना। पन्ना के साथ में नीलम पहन सकते हैं, या जो हमारा भाग्येश है शुक्र देवता उसका रत्न बनता है हीरा, हीरा या ओपल, ओपल या हीरा, हीरा या ओपल, वो आप उसके साथ पहन सकते हैं। अकेला पन्ना आपको ना लाभ देगा और ना आपको सूट करेगा, इसलिए नीलम के साथ पन्ना पहन सकते हैं और पन्ना के साथ में हीरा या ओपल पहन सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा लगने से उसका नीलम रत्न है आप नीलम धारण कर सकते हैं। चतुर्थी से इसमें शुक्रदेव बनते हैं, इनकी वृष राशि चौथे भाव में है जो माता का भाव है। अगर आपको कोई मातृ सुख में कमी आती है या घर परिवार के सुख में कहीं कमी आती है तो आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न वैसे हीरा आता है, हीरा के अलावा हम इसके और भी बहुत सारे उपरत्न भी हैं, जैसे ओपल है, ओपल पहन सकते हैं, या इसमें आप येलो जरकन भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कुछ भी पहन सकते हैं इसको। बुध के लिए पन्ना मैंने आपको बता दिया है कि पन्ना आप पंचम में हमारा बुध की राशि बनती है तो इसके साथ से हम बुध का पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन कभी विशेष स्थिति में धारण कर सकते हैं।
आप हर समय पन्ना नहीं पहन सकते, क्योंकि ये अष्टमेश भी है और अष्टमेश होने के बाद हमें थोड़ा सा ये शारीरिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए हम हर समय पन्ना ना पहने। अगर कोई विशेष परिस्थिति हमारे सामने आती है तो पन्ना हम अवश्य धारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। पहले आप ये समझिए कि एक कोई चीज़ होती है, एक आदमी है तो एक आदमी का ही काम करेगा, या एक कोई भी चीज़ है तो वो एक का एक बार ही काम करेगी। लेकिन जब एक और एक दो मिलते हैं तो उसकी संख्या जो है 11 हो जाती है। एक और एक की संख्या 11 होती है तो वो 11 का लाभ देगा आपको। इसलिए जो कॉम्बिनेशन है रत्नों का, वो कभी अकेला रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। नीलम पहनना है, आप उसके साथ में पन्ना पहन सकते हैं। नीलम पहनना है, उसके साथ आप हीरा पहन सकते हैं। नीलम पहनना है, आप उसके साथ ओपल पहन सकते हैं। एक रत्न आप कभी भी धारण ना करें। जब आपने धारण करना है तो कम से कम 2 रत्नों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना चाहिए, हीरा या पन्ना, नीलम या हीरा, नीलम या पन्ना। कारण क्या है कि ये पंचमेश, भाग्येश और लग्नेश, चतुर्थेश, ये जो हमारे भाव हैं, ये भाव हमें राजयोग देते हैं। और जब आप 2 भावों के स्वामियों का रत्न धारण करेंगे तो वो आपको प्रबल राजयोग देंगे। और आपकी कुंडली में अगर दोनों ग्रह शुभ भाव में बैठे हुए हैं और उनकी महादशा अंतर्दशा है, आप उनके रत्न धारण करते हैं, तो मैं आपको 100% ये बात बता सकता हूँ कि वो आपको 100% आपका राजयोग बनाएगा। राजयोग जानते हैं, राजयोग मैंने पीछे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, उनमें मैंने आपको राजयोग बताए हैं। कम से कम मैंने उसमें 70-80 वीडियो है राजयोग के बारे में, किससे राजयोग बनता है, इससे राजयोग बनता है, इससे राजयोग बनता है। आप मेरे वीडियो देखिए, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब 2 भाव एक जगह मिलते हैं तो वो राजयोग बनाते हैं, और 3 भाव मिल जाए तो फिर प्रबल राजयोग होता है वो। तो प्रबल जिसका राजयोग हो गया, भाग्येश का, लग्नेश का, या चतुर्थेश का, लग्नेश का, चतुर्थ से पंचमेश का, या भाग्येश दशमेश का, या भाग्येश लावेश का, या लग्नेश लावेश का, तो ये सब राजयोग बनाने वाले भाव हैं। तो मित्रों, ये जो भी रत्न हमने धारण करना है, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कम से कम 2 रत्न हम पहने तो हमें उसका पूर्ण लाभ मिलता है। अब आपसे बात करते हैं कि अपने रत्न आपने कैसे धारण करना है, क्यों धारण करने हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब कैसे धारण करना है और कब धारण करना है, ये आपको मैं बताया था। नीलम जो रत्न है वो शनि का रत्न है, शनिवार को धारण किया जाता है, या शनि का नक्षत्र हो उसमें धारण किया जाता है। रत्न को शुद्ध करने की जो प्रतिक्रिया है, जो क्रिया है, वो सब एक बराबर समान है। आप कोई सा भी रत्न आपने शुद्ध करना है तो उसका सबका जो प्रोसेस है एक ही है। नीलम को आप एक दिन पहले, शनिवार से एक दिन पहले कच्चे दूध में डाल के रख दें उसको, तो जो बनाने के समय उस रिंग के अंदर जो नेगेटिविटी आती है, जो कुछ दोष उत्पन्न होता है, वो दूध में डालने के बाद में वो खत्म हो जाता है। सवेरे इसको दूध से निकालिए, सबसे पहले उसको शुद्ध जल से स्नान कराइए अंगूठी को, उसके बाद आप उसको गंगा जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद में हमारे यहाँ पे 16 प्रकार की पूजा बताई है, जिसको हम षोडशोपचार पूजन बोलते हैं। तो आप वो 16 प्रकार की पूजा, जैसे पाद्यम, अर्धम, आचमनम, तिलकम, वस्त्रम, उपवस्त्रम, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, तामूल, पुंगी, फलाइच, लौंग, इलायची, ऋतुफल, नैवेद्य, मंत्र पुष्पाणी, तो ये सब चीज़ 16 तरह की पूजा है। आप उस रत्न की, उस रिंग की 16 तरह की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद में जिस ग्रह का वो रत्न है, उस ग्रह से संबंधित जो बीज मंत्र है, जैसे शनि है, ओम प्राम प्रीम प्रों सै शनि नमः, ये शनि का बीज मंत्र है। 1 माला जाप, और अगर आपसे हो सकता है तो 1 माला का आप हवन कर सकते हैं। दूसरा बुध का पन्ना आता है, पन्ना का भी शुद्ध करने का तरीका वही एक ही है। पन्ना का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रों सह बुधाय नमः, ये भी उसका वैदिक मंत्र है। आप इसका 1 माला का जाप, 1 माला का हवन कर सकते हैं। इसी प्रकार शुक्र का हीरा पहनना है, अपने पोपल पहनना है, उसका मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रों सह शुक्राय नमः, 1 माला का जाप, और उसके बाद उसका हवन कर सकते हैं। नीलम को हमेशा जो मध्यमा उंगली है आपकी, ये बीच वाली, इस उंगली में आपने पहनना है। ओपल को हमेशा आपने मध्यमा उंगली में पहनना है, और जो पन्ना होता है वो जो चिटकी उंगली है छोटे वाली, आपने इसमें धारण करनी है। तो जब भी आपने को रत्न धारण करना हो, आपने यही तरीका अपनाना है।
शनि के लिए आपको शाम को जो शनि की वस्तु होती हैं, उड़द की दाल है, साबुत है, काला कपड़ा है, नीला कपड़ा है, काले तिल हैं, ये आप, या जूता, चप्पल, छाता, कोई भी चीज़ है आप दान कर सकते हैं। पन्ना पहनने के बाद आप हरी चीज़ का दान कर सकते हैं, जैसे हरा चारा है, मूंग की दाल है, हरा कपड़े हैं, हरी चूड़ियाँ हैं, या गोले का तेल है, ये आप दान कर सकते हैं। और शुक्र के लिए आपने जो वाइट चीज़ होती हैं, जैसे चावल, चीनी है, दूध है, सफ़ेद वस्त्र हैं, घी है, तो ये आप दान कर सकते हैं। पहले आपने रिंग को शुद्ध करना है, शुद्ध करने के बाद उसको धारण करना है, और धारण करने के लिए आप जो शुभ चौकड़ियाँ होती हैं हमारी, जो चरखी हैं या लाभ की, अमृत की 3 चौकड़ियाँ होती हैं बढ़िया। चर का मतलब होता है जल्दी काम होना, लाभ तो आप समझते हैं, और अमृत का मतलब तो फिर अमृत सिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो चर, लाभ, अमृत, तीनों चौकड़ियाँ में जो चौकड़ियाँ सुबह के समय अच्छी हो उस चौकड़ियाँ में आप पहन सकते हैं, और शाम के समय इसका आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो कुंभ लग्न के अंदर आपको जो रत्न चाहिए, जिस तरह चाहिए, कैसे पहनना है, क्या करना है, वो विधि में आपको बता चुका हूँ। मैं महेश पाठक, सीधा वृंदावन से आज से आज्ञा चाहूँगा। अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है वो मीन लगन का है, कि मीन लगन के अंदर हमें क्या पहनना है, कब पहनना है, कैसे पहनना है, तरीका क्या है, और उसके लिए हमें क्या करना है। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। आप सबसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप उसको शेयर करें। अगर बाय द वे आप हमारे चैनल को, वीडियो को पसंद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए, उसको आप लाइक कीजिएगा, अनलाइक कीजिए ना कुछ तो कीजिए। आप हमारे चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, पसंद नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक करने के बाद में कमेंट के अंदर आप हमें ये ज़रूर बताइए कि उस वीडियो को आपने पसंद क्यों नहीं किया। तो जो कमी आप हमें बताएंगे उस कमी को हम अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपने कोई जन्मपत्री हमें दिखानी है, जन्म कुंडली दिखानी है, कोई उसके अंदर दोष है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप चाहते हैं कि आपको उसका सही समाधान मिले, आप हमसे संपर्क कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपकी जो समस्या होगी उसको हम 100% पूरा करने की कोशिश करेंगे, वो समस्या आपकी ख़त्म हो जाए, ताकि आपका जीवन भी सुखमय हो, आपका परिवार भी सुखमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारी यही कामना है कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।